टीएमसी के बागी सांसदों की पार्टी कौन सी होगी भाई? बहुत कंफ्यूजन है। 3 साल पहले बनी पार्टी एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की आज देश भर में चर्चा, और चर्चा इसलिए है क्योंकि टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया है, यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए। टीएमसी के बागी सांसद एक ऐसी पार्टी में गए हैं जिसे बने हुए मात्र 3 साल ही हुए हैं। एक ऐसी पार्टी जिसका नाम भी टीएमसी के बागी सांसदों के विलय होने के बाद ही चर्चा में आए, इसलिए इस पार्टी पर ही चर्चा जरूरी है। आपको शुरू से पूरी कहानी बता देता हूं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा खेला हुआ जिससे टीएमसी लगभग टूट गई है। विधानसभा में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी के पास ना तो सत्ता बची है, ना पावर और ना ही अपने विधायक सांसद। बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता दीदी अकेली पड़ गई हैं। दीदी की तरह कभी सफेद साड़ी और हवाई चप्पल में टीएमसी के लिए मोर्चा संभालने वाली सायोनी घोष ने भी ममता दीदी का साथ छोड़ दिया है। रविवार को दिल्ली पहुंचने पर सायोनी घोष से पत्रकारों ने सवाल पूछा। जो सायोनी घोष बागी होने से पहले अपने ज्यादातर बयानों में पार्टी बदलने वाले नेताओं पर खुलकर बोलती थी, चड्डा चड्डी बोलती थी, अब वो खुद पार्टी बदली तो उनसे सवाल किए गए। सवाल चड्डा और चड्डी वाला ही था जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। तो देखिए कैसे सायोनी ने कुछ भी बोलने से साफ साफ मना कर दिया। ये बयान पूरे देश में वायरल है, सुनाता हूं आपको, सुनिए। आपको हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी। देखिए, आपको मैं चड्डा नहीं हूँ, ये मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं सायोनी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुँच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंची। चड्डा नहीं हूँ, चड्डी बन जाऊँ, ऐसी बात आप तंज कर रही थी, ऐसी बातें क्यों कर रही थी? सायोनी घोष कह रही हैं कि जवाब अपने क्षेत्र की जनता को देंगे। भाई पहले तो आप खुलकर मीडिया से बतियाती थी, खूब बात करती थी, अब मीडिया से ऐसी दूरी और बेरुखी ठीक नहीं है। खैर, टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने रविवार को त्रिपुरा की एनसीपीआई में विलय की घोषणा कर दी। बात एनसीपीआई की भी करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल लोगों के मन में इस नई पार्टी को लेकर है जिसमें इतने बड़े बड़े सांसद विलय कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत तस्वीरों से करेंगे। टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। टीएमसी के बागी सांसदों और लोकसभा अध्यक्ष की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें काकोली घोष, यूसुफ पठान, सायोनी घोष, शताब्दी राय समेत 17 सांसद नजर आए। सबकी निगाहें सांसदों की संख्या पर टिकी थी। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। मतलब पहले टीएमसी के सांसद विपक्ष की तरफ बैठते थे, अब उधर से हटाकर सत्ता पक्ष की तरफ बैठने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने के बाद बागी सांसद काकोली घोष ने कह दिया है कि हम एनडीए के साथ काम करेंगे। मतलब लोकसभा में एनडीए का पलड़ा और भारी हो गया। 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन दे दिया। सुनिए काकोली घोष को। ये हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। मतलब साफ है, अब ये सभी बागी सांसद एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। कई दिनों से ये अफवाह चल रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि टीएमसी के बागी सांसद क्या बीजेपी में विलय करेंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन अब इन सभी कयासों पर ब्रेक लग गया है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया है। अब आपको एनसीपीआई के बारे में भी बता देता हूं, देख लीजिए। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी है जिसे 2023 में चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कराया गया था। पार्टी का दर्जा यह है कि एनसीपीआई चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन यह गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग में पार्टी का रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन उसे अभी राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला। एनसीपीआई का चुनाव चिन्ह है पेन निब, मतलब जो स्याही वाली कलम की नोक होती है। सबसे मजेदार बात क्या जानते हैं? सबसे मजेदार बात यह है कि एनसीपीआई पार्टी का नारा है, अपने अधिकार बचाने के लिए दल बदलुओं को नकारो। ये जो दल बदल के आए हैं, बुलंद करने के लिए इनको नकारो, और फिर बाद में राजनीति है तो पार्टी का नारा हो जाएगा कि दल बदलुओं को स्वीकारो। और इस पार्टी को बनाने वाले हैं उत्तिया कुंडू और उनकी पत्नी सेवली कुंडू। अब इस पार्टी में टीएमसी के बड़े बड़े सांसद विलय कर लिए हैं, तो चर्चा शुरू हो गई है कि इसलिए एनसीपीआई को विस्तार से समझाना जरूरी है। एनसीपीआई का रुख किस ओर है, यह समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, ये तस्वीर 13 मई की है। एनसीपीआई अध्यक्ष
उत्तिया कुंडू ने 13 मई को फेसबुक पर अपनी फोटो शेयर करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी थी और अब बंगाल में ममता दीदी की पार्टी के बागी सांसद इसी उत्तिया कुंडू की पार्टी में विलय कर लिए हैं। पूरा खेला समझ रहे हैं आप। टीएमसी के बागी सांसदों के विलय वाली खबर के बाद हावड़ा में एनसीपीआई दफ्तर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। हाँ भाई, बड़े लोग आ गए, 20 सांसद आ गए। एनसीपीआई का दफ्तर तो आपको दिख गया, लेकिन इसके नेता कौन हैं और उनका क्या कहना है आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए। मैं इस पार्टी का फाउंडर प्रेसिडेंट था। मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया है, तो इस रेजिग्नेशन मेरा हो गया है। तो अभी जो नया प्रेसिडेंट होगा वो लोग ही बता पाए। शांतनु देव जनरल सेक्रेटरी नहीं है, वो फाउंडर में भी नहीं थे। अगर रिजाइन उन्होंने किया तो हम लोगों को बोलना चाहिए था। वैसा कुछ बातचीत हमारे साथ हुआ नहीं। अभी अगर टीएमसी के लोग हमारे दल के साथ कॉन्टैक्ट्स करते हैं तो हम लोग वेलकम करके एक साथ बैठेंगे, बैठ के आगे का बातचीत चलाएंगे। एनसीपीआई एक ऐसी पार्टी है जिसके भरोसे टीएमसी के बागी सांसद संसद में तो बैठेंगे, लेकिन एनसीपीआई के किस नेता से इनकी बात हुई है और क्या चर्चा हुई है, इसकी जानकारी एनसीपीआई के फाउंडर मेंबर को भी नहीं है। लेकिन एनसीपीआई दफ्तर के बाहर मौजूद लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो पहले का इसका जो पंचायत इलेक्शन गया उसमें ये लोग नेशनलिस्ट पार्टी का पंचायत का यहाँ का निर्दल प्रार्थी दिया था। तब से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पार्टी का भी काम चलता है। अगर हम लोग इसका पहले जानते थे कि ये कोई एनजीओ है यहाँ पे, तो एनजीओ का तरफ से ये लोग काम करता था, ये लोग हम लोग को मालूम है। ये लोकल में जो माने नीडी पीपल है उनको ये तिरपल हो गया, साड़ी हो गया, ब्लैंकेट हो गया, या बताइए, ऑफिस के आसपास के लोग ही अब तक एनसीपीआई को एनजीओ समझ रहे थे और अब उसी एनसीपीआई में बंगाल के जाने माने सांसद पहुंच गए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि टीएमसी के 20 सांसदों के बागी होने से सिर्फ टीएमसी ही नहीं, विपक्ष भी संसद में कमजोर हो गया है और एनडीए मजबूत हुई है। टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। बात सही है कि बहुत कुछ चल रहा है अंदर अंदर, देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। पार्टी रोई टूट रही है टीएमसी, अब उसका भविष्य क्या है वो भी समय बताएगा। भाजपा उनको नहीं लिया, दरवाजा बंद। ऐसे मेहमान है, आइए लेकिन अंदर मत, दूसरे किराया का घर दे देता हूँ वहाँ पर रहिए। अगर मर्जर का क्वेश्चन है, भाजपा क्यों नहीं उनको वेलकम किया? कि उनके खुद के लोग उनको छोड़ के भाग रहे, तृणमूल पूरा टूट गया, दल का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब ऐसे होना था। 18-19 जो भी हैं, इन्होंने दिखा दिया कि ये केवल सत्ता और सत्ता की लालच में राजनीति में थे। इनको विचारधारा से, जिन कारणों से बंगाल के लोगों ने इन्हें 5 साल के लिए सांसद चुना, उसका इन्हें कोई इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं। आज स्थिति जो है वो तृणमूल कांग्रेस की ये हो गई है कि घर से घरौंदा और घरौंदे से घोंसला बनता है। असंवैधानिक है, कानून है, उस कानून का सरासर उल्लंघन है। बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है और विपक्ष होगा नहीं, आवाज नहीं उठेगी। सत्ता की मलाई खाने के लिए ये तरसते हुए कुछ लोग पार्टी बदल करते हुए बंगाल की छवि को धूमिल करते हैं। ममता बनर्जी पर क्या गुजर रही होगी, सोचिएगा आप भी।